हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार पे। एंड बीच में थोड़ा एक या दो दिन क्लास गैप हो गया था। और इसका मेन वजह ये है कि हमारे घर में हमारी बहन की शादी है, जिसकी वजह से सारे काम हमें ही करना पड़ा। तो दो दिन मैं शादी का कार्ड बांटने में बिजी हो गया था, जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। एंड ये जो शादी है वो 17 और 21 का फंक्शन है। तो बीच में दो या तीन दिन और बीच में गैप हो सकता है, तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ आप लोग को। एंड जो इसमें दो तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन जो भी गैप हो, उसके मेंटेनेंस के लिए जैसे ही 21 तारीख 22 तारीख खत्म हो जाता है, सारे रिसेप्शन खत्म हो जाते हैं, उसके तुरंत बाद मैं लगातार 15 दिन तक तीन तीन वीडियो अपलोड करके, मतलब जो पीछे का भाग छूट गया है मैं उसे मेंटेन कर दूंगा। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि एसएससी ने 52 दिन डिले कर दिया है एग्ज़ाम को। सारे एग्ज़ाम को 52 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, तो फिर अब टेंशन लेने की भी बात नहीं है। आपको 52 दिन, लगभग 2 महीना एक्स्ट्रा समय मिल जाता है। तो आप हमें भी कम से कम 5 दिन एक्स्ट्रा समय दें, ताकि मैं अपने काम को भी निपटा सकूं। एंड बीच बीच में वीडियो अपलोड होते रहेगा, परंतु थोड़ा सा वो स्पीड, वो रेगुलरिटी नहीं रहेगी। हमेशा कभी एक दिन पे अपलोड होगा या एक दिन छोड़ कर अपलोड होगा, परंतु 23 तारीख से आपका वीडियो रेगुलर रहेगा। एंड एक दिन में तीन तीन वीडियो को लेकर हम आराम से 2 महीने के भीतर किरण वाले बुक को समाप्त कर देंगे। एंड सबसे बड़ी बात है कि कल दो दिन में कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने के चक्कर में मैं सारा दिन बाइक चलाते रहा, जिसकी वजह से इस धूप, ये चिलचिलाती धूप में मुझे काफ़ी कस के बुखार लग चुका है। एंड अभी बुखार था मुझे, तो मैं पैरासीटामोल गोली खाकर और थोड़ा सा बुखार कमा है, तो मैं सोचा कि एक लेक्चर आज ले लूँ, फिर हो सके कल सुबह फिर एक लेक्चर और ले लूँ। इस तरह से करके क्लास तो थोड़ा कंटिन्यू ही रखे। तो आज जो हम देख रहे हैं वो टाइम एंड वर्क को देख रहे थे। एंड टाइप नंबर 3 के सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो भी बचा हुआ था। एंड टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के सारे क्वेश्चन को देखेंगे। और ये जो हमारा सोल्यूशन चल रहा है एसएससी किरण मैथ का, जो कि चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज है, और ये अपडेटेड है टिल दिसंबर 2023 तक, 11,950 प्लस के नामों से भी जाना जाता है। तो जिन्हें भी किरण का फुल बुक का सोल्यूशन चाहिए, अगर वो चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें जिन्हें इसकी आवश्यकता है। एंड आप प्लेलिस्ट से जाके स्टार्टिंग से देख सकते हैं। और 7 8 9 चैप्टर, काफ़ी सारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं। तो डोंट वरी, और एक्स्ट्रा मैसेज ना करें कि क्लास डेली रखिए, है ना। बीच में थोड़ा सा, और शादी के मॉल में आप खुद बिजी हो जाएंगे थोड़ा इधर उधर, एंड मुझे भी थोड़ा सा बिजी होना है। तो डोंट वरी, जैसे ही शादी का माहौल खत्म होता है उसके बाद ये 2 गुना 3 गुना स्पीड में इस पे लाऊंगा, ताकि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। एंड जिन्हें भी बुक का पीडीएफ चाहिए, एसएससी, रेलवे, है ना, तो एसएससी के सारे बुक किरण वाले अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। एंड रेलवे का किरण का भी अवेलेबल है, साथ में आरआरबी यूथ का भी अवेलेबल है। एंड पिनाकल का एसएससी सारे 6 एडिशन अवेलेबल है, जो कि 6 एडिशन है और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। साथ में वोकैब, गॉडफादर, नियन इत्यादि बहुत सारे बुक है जो अवेलेबल है। आपको इन सभी बुक का पीडीएफ चाहिए, क्योंकि सारे बुक्स को ऑफ हम एक एक पेज पे नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारे बुक अवेलेबल है। तो आपको इनमें से किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है और टेलीग्राम नंबर भी दिया गया है। आप उस पे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए, आपको पता चल जाएगा कि बुक कैसा मिलेगा। या टेलीग्राम नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा बुखार के वजह से वॉइस मेरा काफ़ी कम है, तो मैं कोशिश करूँगा कि एडिटिंग में वॉइस को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि मैं बोलने में थोड़ा सा असमर्थ हो पा रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ बुखार लगने के कारण। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बोला ए बी सी अकेले अकेले किसी काम को क्रमशः 15, 30 और 75, बुक में हमारा 70 दिन लिखा गया होगा, तो आप उसे कट करके 75 कर लेंगे, 75 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर से देखेंगे कि ए है जो 15 दिन में करता है, बी इसे करता है 30 दिन में, एंड सी इसे करता है 75 दिन में, ठीक ना। थोड़ा सा वीडियो आज लंबा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बुखार है जिसकी वजह से मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है और मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही चलता हूँ। तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 150। एंड सभी का एफिशिएंसी अगर निकाल लें तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 30 बचे और 75 दूना। सभी का एफिशिएंसी मुझे पता चल गया, वो एक साथ काम करते हैं। और एक कार्य समाप्ति पर इन्हें 1615 रुपये मिलता है। तो 1615 रुपया मिलता है इन सभी को, और सभी का एफिशिएंसी जोड़े तो 10 5 15 और 2 17। तो हमसे बोला कि ए और सी के हिस्से का, तो ए और सी के बीच का हिस्से का अंतर, मतलब ए माइनस सी के बीच का उनके हिस्से का बीच का अंतर। तो 10 में से 2 गया तो 8, इनके हिस्से का अंतर 8 है।
तो इसे 8 से गुना कर देंगे एंड इसे काट छाट करेंगे, तो काट छाट करने पर ये हमारा 760 रुपया आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 और एमटीएस का काफ़ी घटिया क्वेश्चन था। चलिए आगे हम देख लेंगे अगला क्वेश्चन। बुखार की वजह से पढ़ाने का इच्छा ही नहीं करता भाई। क्वेश्चन नंबर अगला बोला 14 कि ए और बी ने एक साथ मिलकर काम किया और 15 दिन के लिए कुल 18,000 रुपया प्राप्त किया। अब देखिए 18,000 रुपया जो मिले हैं वो टोटल 15 दिनों के लिए मिले है ना। काम में ए की कार्य क्षमता मतलब कार्य कुशलता बी की कार्य कुशलता से 5 गुनी है। ए की जो कार्य कुशलता है बी से 5 गुनी है, अगर मतलब इसकी 1 है तो इसकी गुनी 5 गुनी है, मतलब ये हमारा इफिशियंसी उसकी कार्य क्षमता बोल रहा है ना। तो देखिए 18,000 रुपया है भाई, तो 18,000 रुपया भागा देंगे इसकी कार्य क्षमता से, तो दोनों का कार्य क्षमता 5 है, कितना हो गया 6, इसे 6 से भागा देना है। तो हमें क्या पूछा कि ए की दैनिक मजदूरी क्या है, तो सबसे पहले ए का मजदूर निकालेंगे, तो ए का मजदूर निकालने के लिए हमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 18 3,000 और 3,000 गुने 5 करेंगे तो हमारा आ गया 5,000 पंथ या 15,000, कितना आ गया 15,000। तो ए का हिस्सा में आ गया हमारा 15,000 और बी के हिस्से में हमारा कितना आ जाएगा 3,000। परंतु बोला कि ए का दैनिक मजदूरी मतलब एक दिन का, तो दोनों मिलकर काम 15 दिन तक करता है, तो 15 दिन मतलब ए भी 15 दिन करता है तो उसे 15,000 मिलता है और बी 15 दिन करता है तो उसे 3,000 मिलता है। तो ए का हमारा निकालना है क्या दैनिक मजदूरी, तो 15,000 मिलता है 15 दिन का, तो एक दिन का तो 15 से भगा देंगे तो एक दिन का उसे मिलेगा 1,000 रुपया, जो कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 था। एंड ये सीजीएल टायर 2 2022 का क्वेश्चन है। एंड ये जो भी व्यक्ति आज पहली बार यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं और उन्हें सोल्यूशन काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आप अच्छे अच्छे शब्दों से हमारा मन को मोटिवेट करें कि सोल्यूशन आपका काफ़ी अच्छा है। एंड ख़राब है तो आप ये भी बता सकते हैं कि आपका सोल्यूशन काफ़ी घटिया है, ताकि मैं इस पर सुधार कर सकूं। और अगला क्वेश्चन देखें 15, ए एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहाँ से ले लेते हैं कि ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 18 का एलसीएम हो जाएगा 36, ये इसका एफिशिएंसी 12 3 36 और 18 गुना 36 निकल गया। आगे बोला कि वो एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए केवल 2 दिन के लिए काम करता है। ए जो है ना केवल 2 दिन के लिए काम करता है और शेष काम बी द्वारा किया जाता है। तो ए जो केवल 2 दिन के लिए काम करेगा, तो ए 3 की एफिशिएंसी से 2 दिन करेगा तो 3 गुना 6 काम करेगा, कितना करेगा 6 काम, तो टोटल काम हमारा 36 है, उसमें 6 काम कर दिया ए, तो अब हमारे पास शेष कितना बचा 30 काम बचा, शेष हमारा क्या बचा 30 काम। अधिक काम के लिए कुल वेतन 2400 रुपया है, तो बी का हिस्सा क्या है। अब देखिए ये जो हमारा 2400 रुपया वो टोटल कितने कामों के लिए मिलता है हमें 36 कामों के लिए, है ना, यहाँ 36 कामों के लिए मिलता है। तो बोला बी का हिस्सा, देखिए टोटल हमारा 36 काम होना था, जिसमें से ए जो काम किया 6 दिन किया, ए जो काम किया वो दो दिन करके 6 काम किया, तो उसे 6 काम के पैसे मिलेंगे, और बी जो किया वो 30 काम किया तो इसे 30 काम का पैसा मिलेगा। तो टोटल पैसे को भागा करेंगे टोटल काम से, और बी का हिस्सा चाहिए तो फिर 36 से गुना करेंगे, तो 12 तिया और ये 12 दूना, ये 3 से काटेंगे 3 दहें के, तो 20 दहें के 200 दहें के 2000, तो बी को जो हमें पैसा मिलेगा भाई वो 2000 मिलेगा। ये सीजीएल टायर 1 2022 का ही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है 16 एंड 17। चलिए 16 नंबर को देखते हैं। एकदम इच्छा नहीं कर रहा क्लास लेने का, एकदम पूरा बुखार से एकदम मन खराब है भाई, परंतु मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे करके कम से कम आज का क्लास ले लिया जाए। बोला है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, के लिए उन्हें कुल 1250 रुपये मिले, तो बी का हिस्सा क्या। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन भाई कि ए करता है 10 दिन के लिए एंड बी हमारा करता है 15 दिन के लिए। एलसीएम हमारा हो जाएगा 30, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। अब 1250 रुपया सभी का, दोनों का एफिशिएंसी 3 तो कितना हो गया 5 हो गया। हमें चाहिए बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है 2 से गुना कर देंगे, 5 से काटेंगे और 2 से गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा पक्का 500 रुपया।
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन सीपीओ का था एंड सारे एग्जाम 52 दिन डिले हो गया है। तो आप लोग को एक नया अवसर मिला है थोड़ा सा तैयारी को बूस्ट करने के लिए। तो अब आप आराम से मन से लगा के काम करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसे रेज करिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 17। पी और क्यू ने एक साथ एक काम को पूरा किया और उन्हें 1080 और 1440 रुपये मिला। एक पी है और एक हमारा क्यू है, इसे मिला 1080 एंड इसे मिला 1440। मैं दोनों को भागा इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि इससे कटने के बाद इसका इफिशियंसी पता चल जाएगा कि इसने इस इफिशियंसी से काम किया। इसे काटेंगे तो ये कटेगा 3 मंथ में और ये कटेगा 4 मंथ में। इसका मतलब जो इफिशियंसी है, कार्य क्षमता है, उसका 3 है और इसका क्या 4 है। तो आगे बोला है यदि पी पूरे कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क। तो पी जो है, पी का एफिशिएंसी 3 है और ये टोटल 20 दिन में काम को समाप्त कर दिया। तो 3 दूना 6, टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 60 आ गया। तो बोला उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, मतलब पी प्लस क्यू मिलकर। तो टोटल कार्य है 60 और दोनों मिलेंगे तो 4 दिन कितना हो जाएंगे 7 के एफिशिएंसी से। तो ये 7 से काटेंगे, 7×8 = 56 और ये 4, तो 8 सही 4/7 दिन। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4। ये सीजीएल टायर 1 2022 का ही क्वेश्चन था। एंड आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 18 बोला त्रिशा एक काम को 4 दिन में कर सकती है जबकि ऋषा इसे 6 दिन में कर सकती है। वे दोनों एक साथ काम करते हैं और कुल 1600 रुपया प्राप्त करते हैं, तो इसमें ऋषा का हिस्सा क्या है। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है भाई। ये 4 दिन करता है, ये 6 दिन करता है, दोनों का एलसीएम लेंगे 12 दिन हो जाएगा। इसके एफिशिएंसी 3, इसकी 2, तो 3 2 5 हो जाएगा। तो 1600 को भागा देंगे 5 से। हमसे क्या पूछा, जिसका पूछा उससे गुना कर देंगे। तो ऋषा बोला तो इसे 2 से गुना कर देंगे। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो आप इसे बना लें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बीच बीच में मैं 1-2 क्वेश्चन इसलिए छोड़ता हूँ ताकि मुझे ये पता चलते रहे कि आप एक्टिव हो, क्वेश्चन बनाने में एक्टिव हो, है ना। एंड ये क्वेश्चन एमटीएस 2022 का था। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है न्यू टाइप, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 और ये भी सीपीयू का ही क्वेश्चन है। डायरेक्ट देखते हैं। एक काम करने में बी को ए तथा सी के एक साथ करने की तुलना में 3 गुना समय लगता है। तो बी को जो है ना ए प्लस सी की तुलना में 3 गुना, अगर इसे 1 लगता है तो इसे 3 लगता है। ये हमारा हो गया वर्क। अगर हम इसका एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी इसका उल्टा हो जाएगा 1/3। तो काम की उल्टा एफिशिएंसी और एफिशिएंसी का उल्टा हमारा क्या हो जाता है काम। इस बात को मैंने लिख लिया। आगे बोला सी को ए और बी के एक साथ काम करने की तुलना में दुगना समय लगता है। अब सी को जो ना ए प्लस बी के साथ काम करने में दुगना लगता है, मतलब इसे 1 लगता है तो इसे 2 लगता है। तो इसका एफिशिएंसी जो हमारा होगा ये 1/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी देखते हैं तो 3 1 टोटल कितना हो गया 4, और यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का देखते हैं तो 2 1 3 होता है। तो एफिशिएंसी बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए इधर 3 से गुना और इधर 4 से गुना। तो 3 से गुना करेंगे इधर भी एंड ऊपर नीचे 3 से गुना करेंगे एंड ऊपर नीचे इसे 4 से गुना करेंगे। तो ये बन जाएगा 3/3 3 9, आई हो जाएगा 4/4 दूना 8। तो देखिए बी का एफिशिएंसी अकेला 3 हो गया, तो बी की एफिशिएंसी 3, उसके बाद सी की एफिशिएंसी 4, सी की एफिशिएंसी 4 और टोटल जोड़े तो चढ़ती कितना है 12, जिसमें बी का 3 और सी का 4, 4 3 7, तो एक हमारा हो गया 7 5 12, एक का हो गया कितना 5। आगे बोला यदि तीनों व्यक्ति एक साथ काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे टोटल वर्क। देखिए टोटल इफिशियंसी कितना हो गया 12 और कितने दिन में समाप्त हो रहा है 10 दिन में, तो 12 दिन की 120, तो टोटल वर्क हमारा 120। तो अकेले यह ए इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो अब ए द्वारा देखेंगे 101 काम है, 120 काम है और ए की क्षमता 5 है, तो 5 से काटेंगे 5 दूना 10 और 5 20, 24 दिन में यह काम को कंप्लीट करेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ये काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, ये बीबीआई क्वेश्चन भी आप इसे कह सकते हैं। 2012 का ही पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किरण का यही फायदा है कि जो मज़ेदार क्वेश्चन हो 2011 का ही क्यों ना हो, इस नए वाले बुक में डाला है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा हो जाएगा 2।
एक आदमी समान समय में एक लड़के से दुगना काम करता है। एक आदमी समान समय में एक लड़के से दुगना काम करता है। तो लड़के में 2 से गुना कर देंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो मैन बटा चाइल्ड करेंगे, 2/1 मतलब मैन की एफिशिएंसी 2 और चाइल्ड की एफिशिएंसी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमसे क्या बोला, बताइए वह काम 3 आदमी 4 लड़के कितने दिन में कर लेंगे जो 10 आदमी 8 दिन में करते हैं। अब बताना है कि 3 मैन प्लस 2 चाइल्ड, 3 मैन प्लस 2 चाइल्ड, 1 मिनट भाई कुछ तो गड़बड़ है। वह काम 3 आदमी और 4 लड़के, तो 3 आदमी और 4 लड़के इस काम को उतने दिन में कर लेंगे जितने कि 10 आदमी 8 दिन में करेंगे। तो मैन का हो गया 2, तो 3 दूना 6 और चिल्ड्रन का 1, तो 4 एकम 4 गुने वो सी नहीं डी, मतलब कितने दिनों में करेंगे, बराबर 10 मैन। ओ माय गॉड लाइट, ओ माय गॉड भाई फिर से लाइट कट गया और काफ़ी गर्मी है। मैं इस क्वेश्चन को देखकर विंडोज़ को ओपन कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा हवा आवे और मैं आपका क्लास ले लूँ। तो बोला है कि 10 मैन प्लस 8 दिन में, तो 10 मैन 10 गुना 20 और प्लस 8 व्यक्ति 28। तो इधर हो गया 6 प्लस 4 हो जाएगा 10 गुने डी बराबर, ये हमारा हो जाएगा कितना, एक गुना होगा 10 गुना 20 और 20 एक मिनट भाई 8 दिन है ना, तो प्लस नहीं एक गुना होगा। तो 10 गुना 20 और 20 8 गुना 16 160, शून्य से शून्य कट गया। तो डी बराबर हमारे पास बचा 16 दिन। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एसीजीएल टायर 2 पे पूछा गया क्वेश्चन है। मैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक आदमी जितना काम करता है उतना 2 बच्चे काम कर देते हैं, तो मैन और बच्चे का एफिशिएंसी 2/1 हो गया। तो बोला है कि 3 आदमी और 4 लड़के कितने दिन में जो काम करेगा उसी काम को 10 आदमी 8 दिन में पूरा कर सकता है। आप दोनों को बराबर कर दे तो यहाँ से डी का मान 16 निकल आता है। एंड मैं थोड़ा सा विंडोज़ एंड गेट को ओपन कर देता हूँ ताकि लाइट आवे और थोड़ा सा हवा भी आए। चलिए, एक तो गर्मी काफ़ी है और साथ में देखा जाए तो लाइट भी कट चुकी है और एक्स्ट्रा गर्म लग रहा है, बुखार तो अलग से लग रहा है भाई, सारा शरीर हॉट हॉट हो चुका है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखेंगे। मनोज एक काम को 42 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसे जयश्री ने सहायता की जो कि 100% अधिक कुशल है। मतलब 100% अधिक है, इसका मतलब इसका दोगुना है। तो मनोज मनोज किसी काम को अगर 42 दिन में करता है तो जयश्री इससे 100% कुशल है। 100% मतलब होता है 1/100, मतलब 1/1 मतलब 1 से 1 का कुशल, मतलब इससे दोगुना कुशल है। दोगुना कुशल है कहने का मतलब ये किसी काम को 42 दिन में करेगा तो ये मात्र 21 दिन में ही कर देगा। कारण क्योंकि इससे ज़्यादा मेहनत है, डबल मेहनत वाला है, तो ये कम ही दिन में काम कर देगा। तो ये दुगना कुशल है, मतलब कहने का मतलब मनोज और इसकी कार्य क्षमता देखें तो ई अगर इसकी कार्य क्षमता 1 है तो इसकी डबल है ये वर्ग की, तो कार्य क्षमता 2/1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये 42 दिन में कंप्लीट करता है तो इससे ज़्यादा दुगना कुशल है तो ये 21 दिन में ही कंप्लीट कर देगा। ये हमारा था, अ, पहले इसे मिटा लेते हैं। चलिए, तो ये 21 दिन में इस काम को क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। तो 42 21 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 42 हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 1 और इसकी एफिशिएंसी हमारा हो जाएगा 2। आदि वे दोनों मिलकर काम को कितने पूरा घंटे में करेंगे। तो टोटल काम है 42 और दोनों मिल जाएंगे तो 2 1 3 की एफिशिएंसी से 34 42 14 घंटे में पूरा करेंगे। तो ये काफ़ी घटिया क्वेश्चन सीएचएसएल का था। एंड अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 4। 4 बोला है सी बी की तुलना में 5 गुना कुशल है। ये जो हमारा सी है बाबू वो बी की तुलना में 5 गुना कुशल है। अगर ये 1 है तो इसकी कार्य क्षमता 5x है, मतलब इसे x माने तो ये 5x होगा। ए एक कार्य को पूरा करने में 60 दिन लगाता है। तो किसी काम को पूरा करने में 60 दिन लगाता है। यदि ए बी सी एक साथ काम करे तो 12 दिन में वह कार्य हो सकता है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल जाए तो ये 12 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी हमारा एलसीएम 60 हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 1 और इसकी एफिशिएंसी हमारा 12 25 60 5। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारा देखा जाए तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारा 5 है, जिसमें बी और सी का देखा जाए तो 5 और 1 6x हो गया। कितना हो गया 6x प्लस ए बराबर हमारा 5 है। तो अगर हम ए की एफिशिएंसी देखें या मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ
कि ए का तो एक है भाई, ए का एक है, तो यहाँ पर हमें नो हम यहाँ पे गलती कर चुके हैं, और इससे पहले हम बैक जाते हैं क्योंकि ये हम गलत काम ही कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर ए की एफिशिएंसी क्लियर रूप से एक दिया गया है, तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 है, जिसमें ए का जो एक है तो एक इधर घटा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा बी प्लस सी बराबर 4, और बी प्लस सी को जोड़ेंगे तो 5 एक 6x बराबर 4, और ये भागा में चल जाएगा गुना में भागा में चल जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, मतलब कहने के बराबर x बराबर 2/3, तो x का मान हमारा आ गया 2/3 है ना। तो ये हो गया इफिशियंसी, ये क्या हो गया इफिशियंसी। अगर हम टाइम देखें तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 हो जाएगा, तो बी द्वारा लिया गया समय, तो बी द्वारा, तो टोटल हमारा बी द्वारा देखेंगे तो टोटल 60 है, और बी हमारा हो जाएगा कितना 1x है, और बी का मान हो जाएगा टाइम, क्योंकि हमें इफिशियंसी नहीं हमसे टाइम पूछा है, तो ये हो जाएगा 3/2, ये काटेंगे 30, तो 30 90, मतलब ये हमारा लग जाएगा 90 दिन है ना, क्योंकि हमें इफिशियंसी नहीं पूछा है, कार्य क्षमता नहीं पूछा, हम सिर्फ समय पूछा है, तो इफिशियंसी 2/3 है, तो टाइम 3/2 हो जाएगा। बस ये काम को थोड़ा सा आपको चेंज करना था। एंड आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि बी की तुलना में ए 40% अधिक सक्षम है। तो पहले तीनों का रेशियो लिखते हैं, एक हमारा ए है, एक हमारा बी है और एक सी। तो बी की तुलना में ए जो है 40% अधिक है, 40% था 2/5, मतलब ए अगर बी की तुलना में अगर बी हमारा 5 है तो ये 2 अधिक, ये हमारा कितना 7 है। आगे देखते हैं, और बी की तुलना में सी जो है 20% कम है, तो बी की तुलना में सी 20% कम, 20% बोले तो 20% हमारा 1/5 होता है, तो अगर ये हमारा बी हमारा अगर 5 है तो इससे ये कम 4 है। अब देखिए बी का मान बराबर है, तो रेशियो हो जाएगा 7:5:5:4। अब तीनों का रेशियो निकल गया, हमसे क्या पूछा है, वे तीनों एक कार्य को 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अब अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो देखिए 1 मिनट, 7×5=12, 4 16, कितना आता है 16, और इसे 20 घंटा में पूरा कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया टोटल वर्क। ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्क, तो ए अकेले उस काज का 35%, तो ए उस काज का 35%, तो टोटल काज हो गया 16/20 है ना, और इस कार्य का हमें कितना चाहिए 35%, तो 35% हो जाएगा 35/100, एंड इसकी कार्य क्षमता हमारा हो जाएगा 7, ये काटेंगे 2500, 5 काटेंगे 7, और 7 से ये 7 कट गया, तो कट छट के आएगा हमारा 16, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 16 दिन। ये सीजीएल टायर 1 का काफ़ी आसान क्वेश्चन था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 2019 का ये क्वेश्चन था। देन आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो 6 नंबर को हम देखेंगे, एंड ये क्या कह रहा, सी किसी कार्य को 120 दिन में अकेले कर सकता है, बी सी से दोगुना कुशल है। अब देखिए बी जो है ना सी से दुगना कुशल है, मतलब ये एक है तो इससे दुगना कुशल है। और आगे देखें, ए बी से तिगना कुशल, ए जो है ना वो इससे तिगना कुशल, बी से तिगना, ये हमारा एक है तो ये इससे तिगुना है। अब यहाँ देखेंगे बी यहाँ पर 2 है और यहाँ 1 है, तो बराबर करने के लिए यहाँ भी 2 से गुना करें, तो सभी का ए का एफिशिएंसी हमारा हो जाएगा 3×2=6, बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 2, और सी का एफिशिएंसी हमारा हो जाएगा 1। अब सारे का एफिशिएंसी निकल गया, तो हम यहाँ से निकालेंगे टोटल वर्क, तो 120 दिन में इस कार्य को कर लेता है, और तीनों का एफिशिएंसी देखेंगे 6 2 8 9, तो 120 × 9 हो गया हमारा 9 9 9 9, बोला सी अकेले इसे 120 दिन में, तो टोटल वर्क सी अकेले इसे 120 दिन में, तो सी की एफिशिएंसी 1 है और इसे 120 दिन में पूरा कर देता है, तो टोटल वर्क हमारा आ जाएगा 120। ध्यान रखेंगे बातों को, यहाँ पर तीनों नहीं बोला, इसी अकेले इस काम को 20 दिन में 120 दिन में कर देता है। तो आप आगे बोला कि वो एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, सभी मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर, तो टोटल काम है 120 और तीनों मिलेंगे तो हो जाएंगे 6 2 8 9। अब 9 से काटेंगे भाई, तो 9 एकम 9 बचेगा 4 30, तो 9 3 27, मतलब 13 आ गया, मतलब एक ही ऑप्शन हमारा 13.33%, इतना दिन में मतलब ये पूरा करेगा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1, और ये एमटीएस का पूछा गया क्वेश्चन था। एंड इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन,
7 नंबर की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 काफी आसान क्वेश्चन है। बोला ए बी की तुलना में दुगना तेजी से काम करता है। ए जो है ना बी की तुलना में दुगना तेजी से काम करता है, ये 1 है तो ये 2। बी जो है सी की तुलना में सी से दुगना तेजी करता है एंड बी जो है ना सी से दुगना, 1 है तो ये 2। अब यहाँ देखेंगे बी है यहाँ पर 2, तो बी को बराबर करेंगे तो इसे भी 2 से गुना करेंगे और इसे भी 2 से, तो बराबर हो गया। ए की एफिशिएंसी हो गया हमारा 4, बी के हो गया 2 एकम 2 एंड सी के हो गया हमारा 1। तीनों एक साथ मिलकर काम करते हुए एक काम को डी की मदद से 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिल जाए प्लस डी की मदद से 4 दिन में, तो ए प्लस बी प्लस सी और इस डी की मदद से इस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि डी अकेले इस कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है और इसी काम को डी अकेले 16 दिन में पूरा कर सकता है। 4 से काटेंगे 4 चक 16, तो ए बी सी का मान हो गया 4 2 6 1 7, तो 7 प्लस डी बराबर इधर हो गया 4D, तो इधर घट जाएगा तो 3D बराबर 7, तो हमारा D का मान यहाँ से निकल जाएगा 7/3। D का मान हो गया 7/3, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क हमारा क्या है, D गुने 16, तो D गुने 16, तो D गुने हमारा क्या है 16 टोटल वर्क है। D का मान है 7/3 गुने 16, तो 16 सत्ते बरियोतल से, या 1 मिनट भाई कोई तो मुझसे मिस्टेक हो रहा है। ये 4, 1 मिनट, 4 ये 4 से कट गया ना 4D, जैसे गया 3D, तो 7/3, नो ये माई मिस्टेक है। कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, डी की मदद से ये पूरे काम को 4 दिन में कर लेता है और डी अकेले इस काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, तो 4 से काट दिए 4 मिनट है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान हो गया 7 प्लस डी बराबर 4D, ये घट गया 3D, तो डी बराबर 7/3, ये सही है भाई। तो 170 बरियोतल से 112/3, या तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो सकता है। तो बोला ए अकेले उस कार्य का 75%, अब ए द्वारा करवाना है, ठीक ना। तो टोटल काम हमारा कितना हो गया 112/3 का 75% हमारा हो गया 3/4, कितने दिन में करेगा, और ए की क्षमता हमारा कितना है 4, तो हमारा ये हो जाएगा 4 से काट, 3 से पहले 3 कट गया, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 9 10 से 11, 3 8 चक 32, अब 4 से काटेंगे तो 7 चक 28, तो 7 दिन आ जाएगा है ना। तो 7 दिन आ जाएगा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 7 दिन हो गया। कोई गलती नहीं भाई, राइट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी 7 नंबर, और ये हमारा सीपीओ का प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखेंगे कि 8 हमारा क्या कह रहा है। चलिए, ए एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 20% अधिक कुशल है। तो अगर तीनों का रेशियो निकाल लें ए बी सी, बी जो है ना ए से 25% अधिक है, 25% 1/4, मगर ये 4 है तो इससे एक अधिक 5 है। और आगे बोला कि बी से 25% अधिक, 20% 1/5, ये 5 है तो एक अधिक, ये 6, तो यहाँ पर 5 बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा 4:5:6। ये अकेले इसे 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो टोटल वर्क 30 दिन में कौन कर सकता है, एक, और एक की कार्य क्षमता 4, तो 4 × 12, टोटल वर्क हो गया 120। तो बोला उन सभी ने 3 दिनों तक एक साथ काम किया। अब उस सभी को जोड़ेंगे 6 4 10 5 15, और 15 ने 3 दिन तक काम किया, मतलब 45 काम किया। कितना किया 45 काम। अब 45 काम को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो 45 काम घटा देंगे तो बचा 75 काम। अब जो हमारा शेष ये 75 काम है, वही बोला कि शेष काम बी अकेले कितने दिन में करेगा। अब ये बी द्वारा देखना है, तो बी की कार्य क्षमता हमारा 5 हो गया, तो 75/5, तो 15 × 5 = 75, ये 15 दिनों में ये काम को कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये सीजीएल टायर 1 2020 का क्वेश्चन है, एंड आज का लेक्चर का ये हम लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। उसके बाद हम फिर कल वीडियो को देखेंगे, और अभी शादी का थोड़ा सा माहौल है तो वीडियो लेट हो सकता है, तो उसके लिए डोंट वरी, चिंता ना करें और एक्स्ट्रा कमेंट ना करें। बात को आप समझें कि हर व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा काम आते हैं, और मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि समय से पहले, एक तो 52 दिन हमारा एग्ज़ाम पहले बैठ चुका है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम मिल ही चुका है। ये किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है,
ए बी की तुलना में 25% अधिक है। अब तीनों का रेशियो ले लेंगे, ए बी सी। बी जो है ना ए से 25% अधिक, 25% 1/4, ये 4 है, तो इससे 1 अधिक ये 5 है। और सी जो है ना बी की तुलना में 40% अधिक है, 40% 2/5 होता है, तो ये 5 है, तो ये 2 अधिक 7 है। रेशियो हो गया 4:5:5:7। बोला ये किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो यहाँ से निकालेंगे टोटल वर्क। ये 15 दिन में कर सकता है ए, और एक की कार्य क्षमता 4 है, तो 15 × 60, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया, 60 हो गया। यहाँ से टोटल वर्क हमारा 60 हो गया। आगे बोला है कि ए और सी एक साथ 3 दिनों के लिए कार्य करते हैं, ए और सी 3 दिनों के लिए, तो 7 4 11, और 3 दिन काम करेंगे तो 11 तिया 33 काम ये कर देंगे, तो 10 में 3 गया 7, और ये 5 में 3 गया 2, 27। अब जो हमारे पास से शेष काम बचा, शेष काम ये बचा 27, तो बोला ए और बी एक साथ काम कितने दिन में पूरा करेगा, तो ए और बी मिलेंगे, तो 5 4 9, और 9 तिया 27, मतलब ये शेष काम को 3 दिन में पूरा कर देंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और ये सीजीएल टायर 2 2020 का एक क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जो भी वीडियो के लास्ट तक बने हैं और पहली बार है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।